हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज लगाएंगे रीजनिंग का टेस्ट। चलिए, आज आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। इसमें बताइए कौन सा होगा। इस तरीके से बना हुआ है और आपको बताना है चारों में से कौन सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेगा। चलिए, 158 नंबर का जवाब आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए, ये ऐसे गया है, फिर ये ऊपर की तरफ गया है, फिर ये मान लीजिए ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, तो अगला स्टेप भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो ऐसे वाला देखिए कहाँ बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। 158 का पहला ही हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो आकृति बनी, एक बार देखो, सीधे सीधे जा रही है पूर्व की तरफ, मान लो ये फिर उत्तर की तरफ जा रही है, फिर दक्षिण की तरफ, फिर ये क्या पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो इसके बाद फिर से रिपीटेशन यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही रिपीट कर देगा, यानी 158 का पहला हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए सभी लोग। 159 नंबर का क्या होगा। 159 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एल के बाद एम आता है कि नहीं आता, यानी एक अंक जोड़ा गया, एक नंबर। आई के बाद जे आता है कि नहीं आता, बहुत ही सिंपल है। जी के बाद एक जोड़ेंगे, एच आएगा। उसी प्रकार फ्रेम जो लिखा हुआ है, इसके आगे बढ़ाइए, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। कुछ करना ही नहीं था, 159 का बी हो जाएगा। आगे बताइए, 160 नंबर बताइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में फेम को 25 तथा लाइक को 37 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में वाइन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए। 160 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग का हमारा ये भी प्रश्न है। हाँ, चलिए इसका आंसर बताइए। 160 नंबर का फेम को देखिए 25 लिखा गया है, और यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है इसका 160 नंबर का। 160 नंबर का डी आ रहा है। चलो देखते हैं 160 नंबर का डी है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐप का कोड कितना होता है। ऐप का कोड होता है 6। फेम को लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ऐप का कोड होता है 6, होता है। कोड आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग में अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग याद है तो जल्दी कर लेंगे। ए का कोड 1 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5। क्या सबको जोड़ने पर देखिए 25 आ रहा है। 13 5 18 6 24 1 25, बिल्कुल 25 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी कोड जोड़ने पर देखो 37 आना चाहिए। एल का कोड हमारा कितना होता है, एल का कोड होता है 12 होता है। आई का होता है 9 होता है। के का होता है 11 होता है। ठीक है ना। और ई का कितना होता है 5। जोड़ के देखिए 11 5 16, 16 9 25 12 37, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार वाइन का कोड आप लिखिए नंबरिंग, और जितना आए उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वी का कोड कितना होता है 22 होता है। आई का कोड कितना होता है, आई का 9 होता है। फिर किसका आएगा, फिर आएगा एन, एन का होता है 14। ई का कितना होता है 5 होता है। सबको दोस्तों जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। बिल्कुल सही है। 50 का कौन सा होगा, 160 नंबर का सी होगा, जो कि काफ़ी लोगों का जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। 161 नंबर बताइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में मेक ओवर को UH इस तरीके से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में, ठीक है ना, इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका बताइए। 161 नंबर का आंसर क्या होगा। 161 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया। 161 नंबर का डी नंबर। चलो देखते हैं 161 का डी है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेक ओवर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ UHJ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एम के बाद क्या आता है, MNOP, यानी ये लास्ट वाला पहले, ये लास्ट के साथ बना रहा, 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार दोस्तों, ए में से अगर 3 जोड़ोगे तो डी आएगा। के में से 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, KLM यन आएगा, है ना। तो कुल मिला के जो स्टार्टिंग के नंबर लिखे उधर से लास्ट वाला पकड़िए, और 3 सब में जोड़ दीजिए, तो आपके पैटर्न बना देगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है, ये जो लिखा हुआ है इसी को वैसे ही फॉलो कराना है। तो यहाँ पर देखिए टी है, तो टी में से 3 जोड़ोगे, डब्लू लास्ट में डब्लू आना चाहिए। और डब्लू हमने देखा तो कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरे पे लिखा है। बस यहीं से हम पकड़ लेंगे आंसर, अब बाकी पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है। 161 का बी जिनका आंसर आया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोगों का आंसर इसमें 161 का बी आया हुआ है। चलिए आगे बताइए। कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत ही तेज़ी से लगाना होता है। चलिए दोस्तों, डायरेक्शन का प्रश्न है, किसी का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान है। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। तो अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर है, चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा 162 नंबर का। डायरेक्शन का है, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस सेट है, कभी इजी कभी टफ आपको मिलता रहेगा, आप कंटिन्यू देते रहिए प्रैक्टिस सेट, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब ऐसा दिमाग में मत सोचिएगा कि बहुत ही सिंपल है, सिंपल मॉडरेट टफ आपको हर प्रकार का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 162 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 162 नंबर का। हाँ, कितना, 3 किलोमीटर, बिल्कुल सही, 3 किलोमीटर भैया, किलोग्राम लिख दो, किलोग्राम थोड़ा होता है डिस्टेंस में, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होती है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, फीलिंग को समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो। चलिए चलो लगा देते हैं, जिनको नहीं आए वो भी देख लें, ठीक है ना। अब देखिए अतुल जो है उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो भैया 5 किलोमीटर चला दो इनको, अतुल उत्तर 5 किलोमीटर, ये कितना चला 5। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और चला दो। इसके बाद लिखा है फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब फिर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 5 चलेगा, यानी ये भी 5 चल रहा है। तो भैया ये डिस्टेंस पूछा गया है तो किसको नहीं पता, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ होगा, बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी आ रहा था पहला। चलिए इसका बताइए, ये थोड़ा सा हमारा अवधारणा से संबंधित है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा आ नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, नहीं वो ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर हम उसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट मजबूत है, सेकंड मजबूत है, तीसरा ना तो फर्स्ट मजबूत है ना तो सेकंड मजबूत है, और चौथा दोनों मजबूत है, ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लिए हैं, चलो इसी को ऐसा करते हैं, कथन वाला पढ़ा देते हैं, उसको क्या करना है, चलो इसमें कथन वाला पढ़ लो, ठीक है। कथन देखो दिया हुआ है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क है हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। दूसरा हमारा तर्क है हाँ नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, देखिए उन्नति पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, ठीक है। तो निजी क्षेत्रों को भारत में संचालित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो आंसर होगा, केवल तर्क फर्स्ट वाला ही मजबूत हम बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई लोगों को गलत भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं, लगता है कि इसमें कोई सही नहीं होगा, फिर वो निकल आता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए आप पढ़ लीजिए, अवधारणा वाला है और आपको आंसर बताना है। चलो देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है ना, ये इन्होंने लिख रखा है। और कथन दिया हुआ है 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। अब 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 60 साल होगा, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और पहला वाला जो लिखा हुआ है 5 साल बाद, और ये अंतर की बात कह रहा है। अंतर वाले दोस्तों जब भी सवाल में दिया होता है तो उसमें हमारे दोनों ऑप्शन तो नहीं होते, या वाला लगता है, या का मतलब होता है या तो पहला कथन करेगा या तो दूसरा वाला, ठीक है ना। ये वाला दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं जब भी अंतर का केस बनाता है। इस तरीके से अगर पूरा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना भी समझ लीजिए, जब भी एज वाले सवाल में अगर अंतर वाला अगर कथन में दे दिया है तो उसमें या वाला लगाइएगा, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकेंड। तो इसमें सीधे से हम ऑप्शन कौन सा चूज कर लेंगे, सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके अभी और भी सवाल हैं, अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे, अभी कराएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, 165 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ध्यान रखिएगा, सवाल को अच्छे से पढ़िए, पुष्टिकरण, अस्वीकरण और सृजन। अब आपको बताना है दिए गए ऑप्शन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करता है। 165 नंबर का सी देखिए, लिखा हुआ है जिस प्रकार, देखिए पुष्टिकरण का विलोम क्या होता है, अस्वीकरण होता है, उसी प्रकार सृजन का विलोम। अब देखिए विलोम शब्द हिंदी वगैरह जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है ना, नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो कभी कभी इसमें हिंदी से लिख देते हैं तो थोड़ा सा पहचानना पड़ता है। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से क्या संबंधित होगा। अब मेमना देखिए, हाँ क्या है, नष्ट। चलिए हाँ आगे बताइए। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है। 166 नंबर, अब देखिए उल्लू उड़ने से संबंधित होता है, अब मेमना क्या करता है, क्रीड़ा, क्रीड़ा समझते हैं ना, क्रीड़ा, क्रीड़ा करने से संबंधित हो जाएगा, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न है अभी, चलिए इसको बताइए। RST181920 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार GHI किससे संबंधित होगा। चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद है। चलिए इसका आंसर बताइए। RST181920
जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार GHI किससे संबंधित होगा? 167 नंबर का, 167 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। 167 का देखिए RST लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, R का कोड ही 18 होता है, S का 19 होता है, T का भी। कुल मिला के कोड लिख दिए हैं और कुछ नहीं करा रहे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। तो आप भी लिख दीजिए कोड, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा है। G का कोड 7 होता है, H का 8 होता है, I का 9, ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा था। चलिए आगे बताइए। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब दोस्तों ये जो जिससे संबंधित है ना, उसी प्रकार ये भी संबंधित होगा। अब आपको बताना है कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी शायद कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं है। देखिए बी का कोड कितना होता है? बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ई का कितना होता है? 5, बिल्कुल है। 5 3 8 तो 10, देखो 10 है। तो कुल मिला के इसका कोड लिखिए और जितना उनका सम आएगा जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो के का होता है 11, एम का होता है 13, क्यू का कितना होता है? क्यू का होता है 17। सब कोड वगैरह याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी याद होगा उतनी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इनका सम कितना आएगा? 41, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, 141 का बी, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए 169 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है कि कौन संख्या हमारी लुप्त है। यहाँ पर देखिए 11 के बाद 22 है, 44 इस तरीके से लिखा गया है। आपको पैटर्न बताना है, देखिए किस तरीके से लिखा गया है। 11 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों कितना होता है? 22 होता है। अब आपको क्या करना है, अब 11 में से सम संख्या ले रहे हैं, 2 के बाद 4 आएगा ना, 2 2 छोड़ के, तो कितना आता है? 44, देखो आया। अब 11 के बाद हम लेंगे 6, तो 11 6 का 66 होता है। अब दोस्तों इसी के बाद 11 के बाद हम 8 लेंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, 169 का बी। काफ़ी लोगों को जवाब बी आया हुआ है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बताइए। चलिए दोस्तों 170 नंबर बताइए, ये भी हमारे सीरीज से रिलेटेड है। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान बताइए। बताइए कौन संख्या इसमें लुप्त हो गई है? 13 के बाद 4 लिख रहे हैं, 26 8 52 7 104। इसमें एक संख्या लुप्त है, वो बताइए कौन सी होगी? 170 नंबर का जवाब सभी लोग दीजिए। बहुत ही सिंपल है, इन्हीं दोनों को जोड़ के आगे लिख रहे हैं। इनको जोड़ोगे तो ये वाला आएगा, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा, तो इनको जोड़ो तो 5 आ गए, बस सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा, जो कि काफ़ी लोगों को जवाब बी आ भी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 171 नंबर का बताइए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान बताइए। यहाँ पर देखिए 220 284 और ये लिखा हुआ है 356, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसी संख्या आएगी। चलिए आना शुरू भी हो गया आंसर 171 नंबर का। चलो देखते हैं 171 नंबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 220 लिखा हुआ है, फिर 284 लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे 220 में 284 कितने नंबर गैप हो रहा है? 64 का। कितने का हो रहा है? 64 का। अब यहाँ पर देखिए 284 और 356 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो गैप कितना हो रहा है? 72 का हो रहा है। तो इसका मतलब 64 में से 8 जोड़ा गया है, 72। अब 72 में से फिर 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80। इसका मतलब जो भी नंबर रहा होगा 80 नंबर गैप होना चाहिए। तो ऐसा करो, इसमें 80 क्या करते हैं? 80 सीधे सीधे जोड़ ही दो, क्या दिक्कत है? तो इसी में 80 जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ा, 80 जोड़ दो ना, तभी तो गैप निकाल आएगा। 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 8 5 13, 436 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, जो कि काफ़ी लोगों को जवाब बड़ी तेज़ी से आ रहा था, 436। चलिए 172 नंबर बताइए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करना है। 156 272 342 इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है। इसका आंसर आना शुरू हो गया है 500। हाँ चलिए इसका आंसर 172 नंबर। चलिए आप लोग करिए, हम तो बताएंगे ही, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आराम से बताते हैं ताकि और भी लोग जितने भी हैं सभी को समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए आप लोग भी लगाते रहिए, ईमानदारी अपने अपने हाथों में है, ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए 156 के बाद 272 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर आपको फोकस करना है, ये थोड़ा दूसरे टाइप के हल्के होते हैं। 156 को आप ऐसा करिए, इसको अगर इसके पहले अगर पूर्ण वर्ग संख्या जो पहुँचता है 144 होता है, यानी 12 गुणे 12 होता है ना, तो आप ऐसा करिए 12 का स्क्वायर करिए 144, यही जोड़ दो। कई बार इस तरीके का पैटर्न बना लेता है, तो इसी का स्क्वायर किया, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट नंबर होता है 12 है, 12 144, 12 जोड़ेंगे देखिए 56 ही आएगा। उसी प्रकार इसके नियरेस्ट पहुँचिए कि कौन सा नंबर है हमारा, तो आप देखेंगे ये 16 का स्क्वायर 256 होता है,
यानी 16 के स्क्वायर 256 होता है, 256 में जैसे 16 जोड़ देंगे, मतलब जो नंबर के स्क्वायर करेंगे ना वही जोड़ना है, तो आपका 272 आएगा। इसी प्रकार 18 के स्क्वायर होता है 324, और 324 में दोस्तों जैसे ही आप 18 जोड़ेंगे तो आपका 342 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 18। इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पर देखिए कितना था 12, फिर कितना आया 16, फिर कितना आया 18, 18 के बाद क्या आएगा 22, तो 22 का स्क्वायर करिए, ठीक है, अब 22 जोड़ दीजिए, तो 22 की स्क्वायर करेंगे, अब 22 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 506 आ जाएगा। कितना आएगा 506, जो कि काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा था। 21 होनी चाहिए, 21 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 के बाद यहाँ पर 16 लिख रहे हैं ना, 12 4 16, 12 था ना ये, 12 और ये 16, 12 4 16, और यहाँ पर 16 के बाद इसी में बनेगा, और बाकी किसी नंबर में बनेगा भी नहीं, ये भी देख लीजिए ना, स्क्वायर करके बनना भी चाहिए। तो इसका 172 का ए होगा, 506 ही होगा, ठीक है, सही है, गड़बड़ ना करिए, सही है। चलिए आगे बताइए 173 नंबर का। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा। देखिए आप इसको ऐसे लगाया करिए, जल्दी आपका लग जाएगा। आपको डायरेक्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए, अगर डायरेक्शन के बारे में पता है तो जल्दी लगा देंगे। देखिए डायरेक्शन पहले हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। प्रश्न में बोला है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये वाला होता है दक्षिण पूर्व। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, अब देखिए दोस्तों उत्तर बनने के लिए कितने डिग्री एंगल घूम रहा है, ये देखिए, मतलब दक्षिण से हम उल्टा घुमा रहे हैं, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 135 डिग्री घुमा रहे हैं, ये देखिए 45 45 45, 135 डिग्री। मतलब दक्षिण पूर्व अगर उत्तर बना है 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, अब आपको फोकस करना है जो पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया था, तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण पूछा गया, दक्षिण को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 45 उल्ट, अच्छा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना दक्षिण को, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला आएगा, 45 डिग्री ऐसे तो घूमेगा, ये वाला आएगा। ये वाला कौन सा होता है, ये उत्तर और पूर्व होता है, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर वैसा है, छोटा कर दे रहे हैं। चलिए पहले इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, जो कन्नड़ है, तेलुगु है और हिंदी है, 3 भाषाएं हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। 174 नंबर का, 174 नंबर का आंसर बताइए कितना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भाषाओं की बात हो रही है, तो 2 भाषाएं हमारी कौन कौन सी होंगी। अगर इसमें लेते हैं तो 150 आएगा, इसमें लेंगे 150 आएगा, इसमें लेंगे 100, सबको जोड़ लो कितना आएगा 1.5 300 यानी 400, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा, जो कि बिल्कुल सही आ रहा था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, क्योंकि अब जूम यहाँ पर आ रहा है एक भाषा, अब कैसे देखो आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा फिगर भी वैसे बना है ना दूर। अब देखो अभी पढ़ लो, पहले प्रश्न पढ़ लो, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। एक भाषा की बात कर रहा है, तो एक भाषा देखिए कहाँ कहाँ है, एक भाषा है ना, तो इनको 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 जोड़ लो, 5 3 8 2 10, यानी 1050 आएगा। कितना आएगा 1050, 1050 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। जो तीनों भाषाओं को जानते हैं उसकी हमें संख्या बतानी है। अब देखिए तीनों भाषाओं को जानने वाली संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे तीनों भाषाओं में 50 हमारा तीनों में आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 177 नंबर लगाइए। लिखा हुआ लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब आपको बताना है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। चलिए 177 नंबर का आंसर दीजिए, क्या होगा। लड़कियों की एक लाइन में, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से, अब इसका आंसर बताइए कितना होगा। चलिए 170 का आंसर आना शुरू हो गया है, 22 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुल बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वाणी मान लीजिए यहाँ पे है 6वें नंबर पे, 6वें नंबर पे वाणी है, ठीक है। ये कौन से नंबर में, 6वें नंबर पे है। और इसके बीच में तो कितनी लड़कियाँ बैठी हैं, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए लास्ट से ये 9वें नंबर पे है। इनके बीच में कितनी है, इनके बीच में 7 है, जोड़ लो 9 7 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सर किन्नर है क्या, हाँ चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, कुल कितनी लड़कियां हैं। अच्छा कुछ लोग कमेंट उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख रहा है किन्नर है क्या है लड़कियां ऐसा मत लिखो। चलो आगे आओ, 178 नंबर पे आओ। इसमें पूछा गया है
एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये तो इतना सिंपल है कि हम क्या बताएं। अब ये 16वां है, ये छठा है, जोड़ लो। 16 6 कितना होता है? 22। 22 में से क्या करोगे? 22 में से एक कम कर दोगे। कम कर दिया जाता है ना, 21 आएगा। सिंपल था। चलिए इसको बताइए, कोडिंग डिकोडिंग एक फिर आ गया। यदि किसी कोड में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड में डांसर डांसर क्या लिखा, डांसर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलो इसका आंसर बताइए। हाँ सही था, उसका आंसर इसका बताइए, 179 बताइए। अब देखिए थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग का है, हल्का सा मतलब दिमाग लगाना है इसमें। अब देखो ये मास्टर लिखा हुआ है ना, तो ऐसा करते हैं MAS लिख लेते हैं, MAS। और इसको TER जो है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, TER मास्टर। ठीक है, मास्टर ऐसे लिख गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड क्या लिखा गया है? DAN। क्या लिखा गया है? DAN। ये TBN क्या है? TBN ऐसे लिखा गया है, TBN। और आपका लिखा हुआ है SFU। ये थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, जैसे M के बाद N आता है, S के बाद T आता है, A के बाद B आता है, उसी प्रकार T के बाद U आएगा, R के बाद S आएगा, E का। इस तरीके से बना रहा है, मतलब क्रॉस, यानी अगल बगल क्रॉस बनाएगा, बीच का सीधे सीधे। तो वैसे आप इसको बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो डांसर का भी इसी तरीके से बना लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए 179 का आंसर कौन आया है? डी, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। अब देखिए डी का क्या बनाओगे? डी का ई आएगा, ठीक है ना, ई आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है। ए का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा इसका। 179 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रेनबो। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णन क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति ऐसी है जो अपवर्तित रहेगी? अपवर्तित रहेगी मतलब चेंज नहीं रहेगी, अपनी जगह पर रहेंगे। 180। अब देखिए थोड़ा लिख के इसको हम बता दे रहे हैं। रेनबो लिखा हुआ है RAINBO। ये रेनबो है, इसको सीरियल से लिखिए। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है, OR, और इसके बाद क्या आता है? W। आप देखेंगे ये ना सेम है, और क्या ये भी सेम है, और क्या सेम है? ये क्या W था? ठीक है, तीन तीन आ रहा है, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। 179 180 नंबर कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, बीच में हमने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, थोड़ा सा कथन निष्कर्ष के थे, उनको भी देख लीजिए। 2 प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए, कथन निष्कर्ष का है। चलिए इसको बताइए। 147 नंबर दिख रहा होगा आपको। लिखा हुआ है कुछ मेज बड़ी हैं, कोई बड़ा नीला नहीं है। निष्कर्ष दिए गए हैं, ये सभी बड़े मेज हैं, कुछ नीले बड़े हैं। कौन सा निष्कर्ष सही होगा? चलिए एक और दिखा देते हैं ऑप्शन, निष्कर्ष 4 है ना, चलो ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए सभी क्या है? सभी बड़े मेज हैं, इसका मतलब ये क्या है? इसको ऐसे ही बना लो, सभी बड़े मेज हैं, सभी बड़े मेज हैं, ठीक है। इसको बड़े मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मेज मान लो, सभी बड़े मेज हैं। कुछ नीले बड़े हैं, कुछ नीले, नीले बड़े में तो कोई रिलेशन, कुछ नीले कहाँ गए? अच्छा ये कौन सा दूसरा वाला बनाने लगेगा, निष्कर्ष पढ़ने लगे। चलो कोई बात नहीं। कुछ मेज बड़े हैं, देखो ये मेज मान लो, ये क्या है? बड़े। तो ये मान लो मेज है, और ये क्या है? बड़ी है। कोई बड़ा नीला नहीं है, यानी नीला जो है, ये जो नीला वाला है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी बड़े मेज हैं, बड़े मेज के साथ कहाँ? सभी कहाँ होगा? ये गलत, गलत है, सब ये पहला वाला गलत है। कुछ नीले बड़े हैं, कुछ नीले बड़े, ये भी गलत है। यानी इसमें होगा कौन सा सही होगा? ना तो फर्स्ट निकलता है, ना तो सेकंड। बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, डी होगा। चलिए आगे बताइए। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन इसके बड़े हो जाते हैं ना, तभी दिखता नहीं होगा, जूम करना पड़ता है। चलो अब दिख रहा होगा। चलिए इसका बताइए। कुछ कुर्सियां आयत हैं, सभी आयत सफ़ेद हैं। निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, सभी सफ़ेद कुर्सियां हैं, कुछ सफ़ेद आयत हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए, सभी सफ़ेद कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां आयत है, यानी कुर्सियां हैं, ये क्या है? कुर्सियां हैं मान लो। कुछ कुर्सियां आयत हैं, कुछ कुर्सियां आयत हैं, सभी आयत सफ़ेद हैं, यानी सभी जो आयत हैं वो क्या हैं? सफ़ेद हैं, सभी आयत सफ़ेद हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं, सभी सफ़ेद कुर्सियां हैं, यानी सभी सफ़ेद कुर्सियां हैं, सभी कहाँ होगा? ये तो होगा ही नहीं, कुछ वाला तो बना सकता था, सभी नहीं बनाएगा। कुछ सफ़ेद आयत हैं, कुछ सफ़ेद आयत, बिल्कुल सही, बड़े से छोटे में आएंगे, बन जाएगा, बिल्कुल सही है ये वाला। सभी आयत कुर्सियां हैं, सभी आयत कुर्सियां, ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
यानी इसमें हमारा सही के कौन सा निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी बी नंबर। केवल निष्कर्ष सी सही होगा, बी सही होगा सेकंड वाला। तो चलिए दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। कल आपका फिर रेगुलर क्लास रहेगी 10 बजे से, और सभी लोग टाइमली 10 बजे आ जाया करिए। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर दिन चेंज होता रहेगा आपका लेवल, तो आप बराबर बने रहिए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और डेली आप आ जाया करिए। ठीक है ना दोस्तों।